अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान अरे से कुल होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की शा, बात करें शा, शा, आजादी की और शाहजाद जी अलहदगी की, तो शा, पाकिस्तान तो एक शा, छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। जी मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के नहीं नहीं, जज्बात के टीटीपी बुनियाद पर टीटीपी कोई के फैसला हमले, सादिर कर दें। फारूकी साहब आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बड़े हैं। टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टीटीपी के नाम से वहां आपकी की आवाज बहुत कम आ रही मुझे। आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है? और कोई टीटीपी ने शक जो नहीं। टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं: फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक जी, लिमिटेड, वो मैंने फौजी बयान सुना उनका। फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड। ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आगे गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी, मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा। लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे पाएंगे। फारूकी साहब जो कैसे मामला एलिमिनेट उन्होंने करेंगे? उठाया, सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए अब आपके सामने कार्रवाई तालिबान शुरू को हो गई है, अमेरिका हमने एलिमिनेट उनको नहीं कर पाकिस्तान पाया, से निकालना शुरू कर सोवियत दिया संघ है। एलिमिनेट नहीं कर हमने पाया, उनके रूस खिलाफ एलिमिनेट एयर नहीं स्ट्राइक कर किया है। पाया। अगर इसके बाद अब आप आगे कैसे मामला एलिमिनेट चलेगा करेंगे सर? तो अमेरिका आपकी तक आवाज फिर एलिमिनेट कम नहीं होगी, कर पाया मैं सर। माफी चाहता कितनी हूं। जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुख करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश नैन सर। देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हजूर आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया वो पढ़ के सुनाइए कि क्या कह रहे हैं। मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे। खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन, अब हम आपको में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हैं कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ धमकियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, दुल्हन लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में और आपको बुर्का पहनना पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। और समझिए कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है। मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने, आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे।
उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे हम, उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं, खुदा ना करे कि कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने आपके लोगों की पड़ोसी हैं हिफाजत हम, कैसे करनी हमें है। चिंता है और दूसरी आपकी। जो भी प्रोपेगेंडा, आप इरशाद पड़ोसी साहब, जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। चिंता जैसे है कि आपकी, मेरी हमको मेरी प्यार है मेरी आपसे दीवार के हमारे। नीचे सांप आ जाए, वैसे आप हैं हमारे लिए। क्योंकि आप कभी आपसे भी अच्छा प्यार नहीं करते बोलते हैं हैं हम तो इरशाद पाकिस्तान के साहब। लिए, अब पाकिस्तान हम के चाहते हैं लोगों कि के हम लिए, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की आपको प्यार आर्मी के करेंगे, लिए। बलूचिस्तान में आप प्यार करेंगे आपसे। सुन लेना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात यह, आप कभी बात करते हैं आप तो पंजाबी आईएएस की, की, सिंधी की, देखो, बलोची की, हम अगर सब आपको बात पाकिस्तान है, करनी है ना हम इरशाद सब साहब, पाकिस्तानी तो है। एक पढ़े लिखे आप की हमें बात सुनो। अलग अलग आईएसआई नहीं की कर बातें सकते मत हैं। करो बैठ के यहाँ पे। हम आपने अगर आईएसआई बात का तो करनी है, फॉर्मूला अगर पता है आपने आपका बिल्कुल। बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत। अरे सच तो आईएसआई बोल के तो रहे हैं, कीड़ा है ये आपके सच अंदर, नहीं है आईएसआई कि से तो आप कम डरते से हैं कम आप। 100 से ज्यादा आईएसआई सैनिक तो मार दिए आपकी बात बलूचिस्तान है, में, 2 आपकी से बात ज्यादा है, सैनिक आपके आपने सर पे टपका सवार दिए है इन्होंने भाई आईएसआई। इरशाद भाई मेरी ठीक है, गलती एक आपके एक सर करके पे सर सवार है। दिनेश अपने सिंह जी उल्टे आप निकलते ठीक है, रहती हैं। भाग रहे हो। इतनी इ- दफा वो तो इरशाद सूबे आपने आपके चुप हाथ में कराइए ना, खड़े हैं। आपने चुप एक कराइए एक ना, करके, एक सुन एक ले। करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दिनेश ने सर एक एक करके, अब आप जो कह रहे हैं, मैंने इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके मैंने गर्दन बहुत मरोड़ देर से देंगे। सुन रहा 2024 हूँ। में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का, बताइए बात ना मुझे। बताऊं, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। दहशतगर्द जो होता है, छुप के हमला करने सिखाया तो आप ही लोगों वाला, ने ना। आपकी 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 तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब उसके बाद मैस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जी जी, आवाज आ रही है आपको हाँ मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बोलिए ना। देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूँ। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ऊपर होगी। क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कि कौन ज्यादा हमले करता है, कौन ज्यादा ऑपरेशन करता है, कौन ज्यादा फदाइन हमले करता है। बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक अरसे से इनको देख रहा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय मतलब है ये इस बात में कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, परे कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े सेकुलर थे, रियासती पॉलिसी थी इसलिए अवाम भी साथ होगी रियासत के। भाई रियासत आपकी नहीं है, ये रियासत एक चुनिंदा लोगों की रियासत है, ये फौजी जर्नैलों की रियासत है, ये लिफाफा जर्नलिस्टों की रियासत है जो टॉक शोज पे जाते हैं, जो मज़ामीन लिखते हैं अखबारों में। ये उनकी रियासत है, ये अवाम की रियासत नहीं है। अवाम को तो गोलियां पड़ रही हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से जो दोनों आए ये इसके ऊपर जरा बात करें कि इनकी क्या राय है कि 5 जनवरी को उसने तमाम जहादी तंजीमों को जो अवेलेबल थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा करके पब्लिक जलसा किया और उसमें उसने कहा कि मेरी सरकार जहाद को फैसिलिटेट करेगी और अल्लाह अकबर और अल जहाद के वजीर आजम नारे लगा रहा है। तो क्या पहली बात तो ये है कि इसको ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते, ये एक्ट ऑफ कॉल टू आर्म्स और कॉल टू टेररिज्म को? मिर्जा साहब नंबर आप 2, आपका पॉइंट क्या समझ गए, इस मुझे ऐसी जरा मौका इसकी दीजिए। ज़हनी हालत मैं ठीक है? गुजारिश क्या कर दूं इसको कि प्राइम मेरी भी मिनिस्टर उम्र हो रहना गई है, चाहिए? आपको इसी तरह क्या देखते हुए आप यूनाइटेड माशाल्लाह। नेशन को इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? ठीक है, क्या फारूकी इसको फारूकी वज़ीर जी आज़म फारूकी को जी इस पर तस्वीर आंसर कर रहे हैं, उसके चाहिए? बाद मैस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। झूठ फारूकी जी। बोलते हुए देखते मिर्जा हुए। साहब को मैं तब से देखता आ रहा हूँ इन शोज में, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत हुआ करते थे और इनके बाल जो है वो आगे से भी पूरे हुआ करते थे। ये हमें कश्मीर की कहानियां सुनाते रहे और लिफाफा जर्नलिस्टों की कहानियां ये अब हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इनको ये मौका दे कि वो दुरुस्त तरीके से चीजों को समझ पाएं। इनका नुक्ता नजर की मैं कदर करता हूं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम उसको आजाद कश्मीर कहते हैं
और उसका वजीर आजम एक तकरीब करता है, तो उसमें बतौर पाकिस्तानी मैं आपको कैसे आंसरेबल हूँ जनाब? हम तो ये कहते हैं कि हमने कश्मीरियों को आजादी दी हुई है, कश्मीर अपनी मर्जी से अपना फैसला करे, और हम तो आपसे भी यही मांग रहे हैं कि आप ये बात गौर से सुनिए, गौर से सुने ये बात। 1948 में वादा किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वादा हुआ था कि इनका वोटिंग के जरिए फैसला होगा कश्मीर। गौर से सुने, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर आजाद, कश्मीर को आजाद किया हुआ है, हम कैसे उसके वजीर आजम को रोक सकते हैं कि वो कुछ कहे या ना कहे? ये है पाकिस्तान की नई जहादी स्ट्रेटेजी कि पीओजे की गवर्नमेंट और पीओजे का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जरिए अब ये कश्मीर के अंदर टेररिज्म करवाएं और खुद कहे जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आजाद है, ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये टेररिस्टों से, लेकिन मिर्जा साहब ये टेररिस्टों से डील करना हमको आता है, इसलिए हमें उसे कोई एतराज नहीं है, ये बात संजय मिश्रा सर बता देंगे। लेकिन अभी तक ये हमने ये सवाल किया भाई तालिबान और टीटीपी से कैसे डील करेंगे? टेररिस्टों से डील करना नहीं आता, वो इस तरफ आ जाते हैं, पीओजे के अंदर इनके लॉन्च पैड तबाह करते। आप कई बार किए हैं सर, हमने मिसाइल फेंकते, कई बार हमने किए हैं, लेकिन हम बेवजह किसी को उकसाते नहीं है, हमारी ये विदेश नीति है नहीं है। मिश्रा सर इस पर आपको जवाब देंगे। मिश्रा सर जवाब किसके ऊपर चाहिए आपको? वो कह रहे हैं कि भाई टेररिस्टों के खिलाफ आपने अभी तक बहुत एग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं लिया जो पीओजेके में काम कर रहे हैं। और जो मेरा दूसरा सवाल था, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं उन्होंने बार बार कश्मीर का जिक्र किया। मैं कह रहा हूं तालिबान टीटीपी से कैसे डील करेंगे, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या? जिस तालिबान को अमेरिका तक इरेडिकेट नहीं कर पाया उसको कैसे करेंगे आप? क्या है आपके पास प्लानिंग? मिस्टर सर और देखिए, जहां तक इनका पाकिस्तान का सवाल है, ये जो दो पैनलिस्ट इनके बोल रहे हैं, देखिए पहली बात एज ए इंडियन आर्मी जनरल मैं इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक जनरल का इनको भी पता है क्या स्टेटस होता है। लेकिन एनीवे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं काबुल में था, बोलिएगा, इन्हीं को बोलने दिए। नहीं इरशाद साहब, इंडियन आर्मी हमेशा सच ही बोलती है, इंडियन आर्मी हमेशा सच बोलती है। इस बात का एतबार आप लोगों को होना चाहिए, और नहीं है तो फिर इतिहास की कुछ किताबें उठा के पढ़ लीजिए। मिश्रा साहब को फुल स्क्रीन लीजिएगा जरा। मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ इरशाद जी मैं आ रहा हूँ। मिश्रा सर को जरा फुल स्क्रीन लीजिए। मिश्रा सर अपना जवाब पूरा कीजिए। मिश्रा सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये दो बोल क्या रहे थे और क्यों बोल रहे थे, तो उन्हीं को बोलने दिए आप, क्योंकि मैं इन लोग के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट एक स्टेटस। नहीं सर, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, आप अपना जवाब पूरा कीजिए सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर पाकिस्तान के कई लोगों से हम मिलते थे और इनकी एम्बेसी में भी जाते थे और वहाँ पाकिस्तान के कई वर्कर्स मौजूद थे। एक ही चीज वो बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल, जैसे वो मिर्जा साहब ने बोला था कि बिल्कुल अवाम की कोई चिंता नहीं करता है, वो हकीकत है। ये पाकिस्तान के लोग, जो वहाँ की यंग जनरेशन है वो ये बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, वहाँ जितने भी चेक पोस्ट होते थे अफगानिस्तान में, हर चेक पोस्ट पे अगर ये पाकिस्तानी को वहाँ के लोग रोकते थे, क्योंकि पाकिस्तान इज द मोस्ट हेटेड नेशन इन अफगानिस्तान, तो ये लोग बोलते थे कि नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? तो सवाल ये उठता है कि हकीकत उनको भी पता है कि हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ है हर लिहाज से, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ है। ये सबसे बड़ा जवाब है, इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। मैं जवाब देना जी, इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे। इरशाद अहमद जी, मैं ये कहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? तो ये है कि आप, हाँ इरशाद अहमद जी कह रहे हैं, फारूकी जी इसके बाद में आ रहा हूं, पहले दिनेश नैन जी के पास बार बार अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में आपने अरबों डॉलर किस खाते में लगाया था और क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी? क्या आपने इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आप करवाते रहे, दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयार करते रहे, और जब तालिबान ने अपने मुल्क पे दोबारा कब्जा हासिल किया तो भागे कैसे आप लोग वहां से? देखें, दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आप कश्मीर से रहे, मिर्जा गालिब की एक लाइन सुनाता हूं आपको इरशाद भाई। मिर्जा गालिब की एक लाइन सुन लीजिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, और मैं पूरी शेर आपको भेज दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा।
हमें सर किसी को अच्छा, डिस्टेबलाइज अच्छा, करने की दूसरी बात जरूरत ये नहीं, है हम कि तो आप अपने कश्मीर विकास की पर बात अपने कर रहे थे, डेवलपमेंट पर काम कश्मीर कर में रहे हैं। क्या आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमने तो हमने तो पाकिस्तान को एक तरह से नेग्लेक्ट भी कर दिया है। हम टेंशन ही नहीं लेते अब उन सब चीजों खुदकुशियां का। नहीं करते रहे मकबूजा कश्मीर में? आप मुझे जनरल साहब से जवाब लेने दीजिए ना, क्या आपके फौजियों ने जनरल खुदकुशियां साहब नहीं की आपको मकबूजा कश्मीर में? जनरल साहब क्या आपको जवाब देना ही है। जवाब हम देंगे आपको। जनरल साहब आपको जवाब नहीं देंगे, कर्नल दिनेश रैना आपको जवाब देंगे। नहीं आपकी इरशाद भाई, हम दे देंगे आपको जवाब। मैं क्यों नहीं देंगे आप क्यों जवाब? जनरल साहब अपनी मुझे सेना के जनरल से जनरल बात कर साहब आप पाते हो बात क्या? कर रहे हैं, क्या आपके फौजी इस्तीफा देकर के नहीं भागते थे कश्मीर से? हमारी अच्छा। आर्मी कभी इस्तीफा नहीं देती है, मेरे फौजी लड़ते हैं अपनी सरहदों पे और दुश्मनों के विवेक का खिलाफ जवाब खड़े दे होते दो, हैं। काफी हाँ, हाँ, बेफिक्र बोलिए, रहिए, बिल्कुल आप सर, दिनेश राय सर। बार बात करते करते रहेंगे ये। आप बात करते हैं बार बार बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भी आपने पीठ में छुरा अरे घोंपा था, बांग्लादेश आपने, में, आप लोगों ने, बांग्लादेश और के अंदर आपकी आपका नानी है अम्मा के क्या? बाप ने, बांग्लादेश आपकी आजाद नानी हो अम्मा के चुका बाप है। ने, हसीना शेख के बाप अभी ने, आप लोग जो और है आपने अपना नहीं आजाद, से इलाज आप कराओ। आजाद होके हमारे अभी साथ आप मिल लोग गया, के ऊपर क्योंकि तालिबान बैठा हुआ बंगाली है। हमारे ये भाई थे। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे थे वहां पे? अहमद साहब, बांग्लादेश में जाके आप हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में क्या नहीं कर रहे कह हैं, हम मैं- गिल्गित में क्या कर रहे हैं, हम इसलिए- पीओके में क्या कर अब रहे मैं हैं। बता रहा हूं जवाब दे। आप मैं बांग्लादेश में क्या कर रहे मैं हो? बांग्लादेश वहां का- जाकर के मैं क्या बांग्लादेश का नमाज जवाब पढ़ने दे। गए हो? आप क्या जरा करने गए हो वहां पे? आप जरा तो सुनिए, आपको छोड़ दो कि आप मैं आप बड़े बदमाशी तसल्ली से जवाब करोगे दूंगा। और आपको छोड़ देंगे। देखिए आप छोड़ आप डालेंगे तो थोड़ा मजा कम नहीं बोलो। आएगा। आप इरशाद सुनिए, साहब, सुकून से आपको जवाब मालूम है सुनिए। टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ है। टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ है। आप ज्यादा सुकून- बोलोगे ना तो आप निशाने पे आ जाओगे। आप छोड़- ये फारूकी साहब भी निशाने आप पे आ छोड़ जाएंगे। कीजिए। अभी थोड़ा चुप रहो। आप छोड़ उन्होंने कीजिए कहा है और कि मैं जो भी आपको सेना जवाब के देता बारे हूं। में, आपके सेना के बारे में आप बात करोगे आप जवाब तो तो सुन आपके लिए लें, मुश्किल हो जवाब तो जाएगी। सुन लें। आप कहीं नहीं, ऐसा ना डिस्टर्ब ना हो करें, कि कल को प्लीज। आपके ना आप बुर्का पहन के बाहर निकलो। बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं, आपके नहीं, लिए। अल्लाह टीटीपी ने अल्लाह ना करे कि कल ही ऐसा जो है कभी टीटीपी वक्त ने आए आपको जैसा कि कल ही मकबूजा टीटीपी कश्मीर ने में आप आपको जो लोगों की फतवा फौज दिया से आया है। हुआ था अभी भी और आया हुआ अभी है। भी मत मैं ये बेवकूफी कहूंगा, करो। हम आपके शुभचिंतक हैं, प्यार है हमें सुन तो आपसे। लें, सुन। कहीं ऐसा ना हो मेरा टीटीपी गलत आपके इरादा आगे नहीं कि आपके मैं आपकी साथ में तरफ छोड़ आप डालूं। उनकी नजरों में आ जाओ। मैं कल बड़ा को टीवी आर्गुमेंट पे के भी साथ बात करूंगा, डिबेट आपके करने नहीं आ साथ पाओगे आप। इसलिए तसल्ली ये से बात बात छोड़ो। करूंगा। पाकिस्तान मैं ये ने हमेशा चाहूंगा आप ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे। बांग्लादेश के लोगों को पता, कभी कहीं चला। कोशिश की है टेररिज्म बढ़ाने की। अब जब आपके ऊपर यार टेररिज्म बात आ तो रहा सुन लो है ना। तो आप कह रहे नहीं, हो कि बात हिंदुस्तान सुनो। कर रहा है। शोर ना हम डाल- नहीं कर रहे। शोर डालने का हमने तो मकसद नहीं है। अफगानिस्तान के अभी अंदर पहले बात तो भाई सुन लीजिए। हमने डैम बनाए, इरशाद रोड्स इरशाद बनाई। अहमद जी आज जी कब नहीं किया हिंदुस्तान भाई है ने, हमारे, वो कब नहीं भाई की है, भाई दहशतगर्दी। बलूची भाई है हमारे, पठान भाई हैं, पश्तून भाई है हमारे। देखिए, मैं हमारा आपको एक पुराना बात रिश्ता बताता है हूं। हिंदुओं आप का बात सुनना पश्तूनों के चाहें? साथ, अगर पठानों के साथ। आपको अब नफरत सुन करते हैं वो लीजिए। लोग। अब बात ठीक है। सुनिए, मान सुनिए। रहे हैं। कर्नल दिनेश से मैं आ रहा हूं आपके अब पास। मुझे जवाब मैं मुझे जवाब देने दीजिए। इरशाद जी से सवाल और इरशाद जी और फारूकी जी को लेकर आइएगा एक एक करके प्लीज। क्या जी। क्या सोच रहे हैं? आपको बोलेंगे नहीं क्या? टोकेंगे नहीं क्या? मैं- बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनका जवाब लेकिन बाद में जवाब जी, नहीं आप जवाब आप इरशाद अहमद जी जवाब आप टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी को दीजिए। उनका अभी लेटेस्ट बयान मैं आपको सुना रहा हूं, कुछ चंद घंटे नहीं, पहले मैं आया। जवाब आपको कर्नल दिनेश दूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। इरशाद अहमद जी, मैं आपको टीटीपी के प्रवक्ता का बयान पढ़ के सुनाता हूं, बाबुलंद आवाज में सुना रहा हूं सर। पाकिस्तानी